आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने हम सबों को संभाला है, स्वर्गीय सुरक्षा दिया है और परमेश्वर पिता हमारे हर कार्यों को सफल किया है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 11 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियों, यहां पर पतरस कलीसिया के प्राचीनों को और कलीसिया के जवानों को जब संदेश दे रहे, तो वह पतरस अपने संदेश के आखिरी भागों में इन बातों को कहता है कि उसी का साम्राज्य, अर्थात यीशु मसीह का साम्राज्य युगानुयुग रहे। लास्ट में कहता है आमीन, मतलब ऐसा ही हो। यीशु मसीह का साम्राज्य केवल 3.5 साल तक ही नहीं था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था। यीशु मसीह का साम्राज्य जब यीशु मसीह 12 चेले थे, वे जब सेवकाई शुरू किया और जब उनका मृत्यु हुआ, केवल वहां तक ही यीशु मसीह का साम्राज्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियों, यीशु मसीह का साम्राज्य युगानुयुग रहेगा। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह का साम्राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। विरोध कितना भी हो, सताव कितना भी हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में या परमेश्वर के विरुद्ध में काम कितना भी क्यों न अधिक हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के राज्य का काम कभी समाप्त नहीं होगा। एक समय था, यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था प्रचार करने के लिए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। प्रचार किया, कुछ समय के बाद राजा के आज्ञा के अनुसार उसका सिर को कटवा दिया और उसके बाद में राजा सोचा कि अब यीशु मसीह का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सबसे शक्तिशाली यीशु इस पृथ्वी पर आ गया था, लेकिन वह उसके बाद अपना काम शुरू किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई राजा आज तक यीशु के साम्राज्य को बढ़ने से रोक नहीं सका है और ना कोई रोक सकेगा, क्योंकि यीशु कल, आज और युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। कई राजा, कई लोग इस मसीह को, साम्राज्य को रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन वे खुद चले गए। लेकिन प्रभु का कार्य आज भी वैसा का वैसा है और उसका काम और भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर और भी आपका साम्राज्य, आपका राज्य और भी मेरे गांव में विस्तार हो जाए, मेरे शहर में विस्तार हो जाए, मेरे देश में विस्तार हो जाए। मैं जहां कहीं रहता हूं परमेश्वर, वहां भी आपके साम्राज्य यीशु के नाम से विस्तार हो जाए। ऐसा आपको प्रार्थना करने की इन दिनों में आवश्यकता है। हमारा यीशु मसीह का साम्राज्य प्रियों हमेशा हमेशा अटल बना रहेगा और उसका साम्राज्य हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो परमेश्वर का काम दिन ब दिन हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। विरोध कितना भी हो, सताव कितना भी हो, जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का काम और भी बढ़ता ही रहेगा। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय में कैसा परमेश्वर के लोगों को सताया, जैसा उनका विरोध किया, उनको नष्ट किया, लेकिन परमेश्वर का काम और भी क्या हो गया, निरंतर बढ़ता चला गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना भी सताव हो रहा है आपके विरुद्ध में, कलीसिया में, चिंता न करें, उससे बढ़कर परमेश्वर का साम्राज्य और भी आगे बढ़ता ही रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष से प्रभु जी, और आपका साम्राज्य कभी न रुके मालिक, लेकिन और भी लगातार स्वामी गुणात्मक रूप में यीशु के नाम से गांव में, शहर में, राज्य में और देश में बढ़ने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से पिता, वचन आ जाए
देश के सारे कलीसियाओं के लिए, पासवान विश्वासियों के लिए बड़े आशीष का, अनुग्रह का कारण ठहरने के लिए सहायता करे। पिता परमेश्वर, आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे मालिक। आपके लोग और हम सब प्रभु जहां भी जाते हैं, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।